सबसे पहले तो हाथ जोड़ के उन सभी शहीद हुए बेकसूर लोगों के घर वालों को बस ये कहना चाहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा और ईश्वर आपके गए परिजनों के आत्मा को शांति दें, अपने पास स्थान दें। 27 लोग पहलगाम में इस खौफनाक मंजर का शिकार हो गए। मतलब वहाँ का वीडियो देखने के बाद ना कितने करोड़ हिंदू, ये साफ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उनके सीने में दर्द और एक घुटन की कुछ नहीं कर पाने की साफ देखने को मिल रही है। पूरा देश एकजुट हो रहा है। ईश्वर गए परिजनों को अपने पास स्थान दें, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले। जो दर्दनाक या नीच हरकत हुई है, वीडियोस तो आपके भी सामने आए होंगे। आतंकी हमला एक बार फिर से पहलगाम में। ये जो लोग घूमने गए थे, इनमें बहुत महाराष्ट्र से थे, गुजरात से थे, अलग अलग जगह से थे। ज़रा सोच कर देखिएगा, हम कभी महाराष्ट्र जाते हैं तो भाषा को लेकर वीडियोस कई बार सामने आई है ना, कि तू मराठी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। हम इसी में बस अटक कर रह गए। गुजराती बोलता है, मराठी आती है, तो हिंदी बोलता है, बस इसी में। हम कहीं सुना था ना कि बटोगे तो कटोगे, उस पर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट करते हैं। वहां आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, कलावा देखकर गोली मार दी। एक महिला जो कि अपने पति को कुछ देर पहले ही खोई थी, फौजी को देखकर भी डर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर कह रही थी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और फौजी बार बार ये बोल रहे थे कि आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडियन मिलिट्री है, इंडियन फौज हैं हम। और उसके मन से वो डर निकल नहीं रहा था। कुछ चीज़ें मैं याद दिलाऊं आपको। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, जय भोले। ये चाचा का रेडियो है और आज की वीडियो बस मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पूरी देख लेना। इसमें कोई कहानी या कोई आर्टिकल वगैरह नहीं आने वाला। जो हुआ है बस वही बता रहा हूँ। 1965-1971 याद होगा, युद्ध हुआ, हम जीते। उसके बाद भी चलिए कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ गए। 1993 मुंबई अटैक, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11/2008 बड़ा नरसंहार हुआ, 2016 यूरी, 2019 पुलवामा और अब 2025 पहलगाम। तारीखें ही याद रखनी है क्या बस, या कुछ बड़ा होना चाहिए, या कुछ बड़ा होने वाला है? जो लोग हिंदुस्तान में हैं, ठीक है, कुछ बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ सड़क किनारे चबूतरे पर बैठे हैं। और सच में मैं उस आदमी की वीडियो कभी भी आती है तो पूरी देखने का ना तो इंटरेस्ट होता। वो एक लड़का है, वैसे तो टीका लगा कर आ जाता है माथे पर, और अरे तुम्हारा तो मोदी ऐसा है, अरे तुम्हारा तो, तुझे तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। ये तुम जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे उसके राजा का, ठीक है, ये कभी ना आप नॉर्थ कोरिया में जाकर बोलो, ठीक है, वहाँ के राजा के लिए आपको फ़र्क पता पड़ जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा दिल सच में बहुत ज़्यादा कोमल है। लेट इट बी करके हम बातें भूल जाया करते हैं। हम कुछ देर गुस्सा दिखाने के बाद शांत हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, भाईचारे वाली बात है। यहां भाईचारा कहां चला गया? पैंट उतरवा कर उसकी पुष्टि करी गई कि हिंदू है कि मुसलमान है, खतना है कि नहीं है। क्योंकि नाम से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अगर साहिल नाम है तो क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या है? वो कोई फौजी नहीं थे, कोई फौज का एक दूसरे को अटैक नहीं था, कोई सोल्जर्स आपस में गोलियां नहीं चला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, हस्बैंड वाइफ हाथों में हाथ डाले वहां पर घूम रहे थे, वादियों का आनंद ले रहे थे। और ऐसे में गन शॉट सुनाई देता है, भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार, एक दूसरे के लिए
आखिरी मौके पर लड़ना या आतंकवादियों के सामने हाथ जोड़कर बैठना कि मेरे पति को गोली मार दी, मुझे भी मार दो। और ऐसे में उसका ये कहना आतंकवादी का कि जाकर मोदी से कहे, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए एक मैसेज भेजा। और आपको पता है कि ये चुप रहने वालों में से राजा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कि एयरपोर्ट पे ही एक बड़ी बैठक बुलाते हैं, ना पार्लियामेंट आए, ना अपने घर गए, ना किसी सरकारी दफ्तर, एयरपोर्ट पे ही जो ज़रूरी लोग थे उन्हें बुलवाकर बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा इस विषय में बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मेजर गौरव ने कहा है, आपने शायद अभी तक सुना होगा। उनकी बात एकदम स्पष्ट होती है, एकदम सटीक बोलते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पहले तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो हटा दो, और उसके बाद सीधे सीधे तरीके से अपनी फौज को एक बार ऑर्डर दे दो, एक फ़ोन कॉल, और उसके बाद पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा किधर से मिसाइल आई और कहाँ पर गिरी और क्या हुआ। कुछ ही घंटों की एक लड़ाई होने वाली होगी, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हर बार मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी और हमारे हिंदुस्तान की जो बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनका दिल ये कहता होगा कि इसमें जो निर्दोष लोग हैं वो भी शिकार हो जाएंगे, तो जो गुनहगार हैं उन्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए। हर बार यही होता है, जो आतंकवादी है उसी को आप सज़ा दो, बाकी लोगों को इसमें शामिल नहीं करो। हर बार हिंदुस्तान की तरफ से यही होता आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। सबसे पहला, अटारी बॉर्डर बंद। अब कुछ वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। आप जाते थे ना, अटारी बॉर्डर गए होगे कई बार, अब नहीं होगा कुछ वहाँ, बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। दूसरा, सिंधु जल समझौता बंद। तीसरा, पाकिस्तानी उच्चायोग बंद, हाई कमीशन इंडिया से बाहर। 48 घंटे में वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, पाकिस्तान वापस जाइए। जितने भी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान घूमने आए हैं उन्हें सख्त ऑर्डर दिया गया है, विदिन 48 आवर्स आपको हिंदुस्तान छोड़ना है। यहाँ पर अब किसी भी तरह का आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होगी, किसी भी तरह का डील्स वगैरह नहीं होगी, किसी भी तरह से ख़रीद बेच नहीं होगी, किसी भी तरीके से आपकी पब्लिक को एंटरटेन हिंदुस्तान की तरफ से नहीं किया जाएगा। एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, क्या नाम है, सुष्मिता है कि प्रियंका है, शायद सुष्मिता सेन थी, कंफर्म नहीं है, आप नेट पर देख लेना। बड़े लोग हैं ना तो इनकी बड़ी बातें नेट पर आ जाती हैं। कहती है कि देखिए, ऐसा है कि हमें पाकिस्तान कलाकार और वहाँ की पिक्चरों को हिंदुस्तान में आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमारा धर्म सिर्फ एक्टिंग करना है। ये कहते में आपको सच में बहुत अच्छा लगता है। ये जितने भी इस तरह का मुंह खोलकर बोल रहे हैं ना कि हम तो लोग एक्टर हैं, हमारा ये देश से क्या मतलब है, मतलब यही तो हुआ। इस बात को अगर हम अच्छे से क्लियर करें, डीपली अगर इसे समझने की कोशिश करें कि हम तो कलाकार लोग हैं, पिक्चर में आते हैं, नाचते हैं, आपको एक स्टोरी दिखाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और अपने आलीशान बंगले में घुस जाते हैं। देश में अगर कोई पहलगाम या मुंबई में या पार्लियामेंट में या उरी या पुलवामा कहीं भी कुछ होता है तो उससे हमारा क्या मतलब है। हाँ, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी, हमें पैसे मिलेंगे 5-10 करोड़, तो हम उस पर एक्टिंग कर देंगे, हैं। इनका ये हिसाब है। मैं ना आप सभी से ये नहीं कहूँगा कि आप इन लोगों की पिक्चरें देखनी बंद कर दो, आपकी मर्ज़ी है, देखो ना देखो, लेकिन आपकी हमारी इज्जत कितनी है, वैल्यू कितनी है, ये समझ लेना। इनके लिए आप पैरों की धूल के बराबर नहीं हो। ये जो बॉलीवुड के जितने भी सितारे एयरपोर्ट पे दिखते हैं या कोई यूट्यूबर दिख जाता है, उसके लिए आप बेताब हो जाते हो ना कि हाय इसके साथ एक फ़ोटो मिल जाए तो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ा हाई हो जाएगा। इनकी औकात आप लोग बढ़ाते हो।
सच में आप किसी को फॉलो करते हो, पसंद करते हो, आपके माँ बाप से ऊपर हो गए वो लोग। कभी आपने किसी सोल्जर के साथ रुककर उसके साथ फोटो खींची है? उसका नाम जानते हो? वो कैसी परिस्थितियों में वहां पर ड्यूटी करते हैं पता है? चलो ये तो एक सोल्जर हो गए। कभी क्या आपने ये सोचा है कि इस तरह का ये जो नरसंहार हुआ पहलगाम में, जो हुआ, वो जो वहां लोग थे उनकी इतनी सी भी गलती है? मतलब क्या उन्होंने पाकिस्तान में जाकर सोल्जर्स पे अटैक कर दिया था? वो क्या इंडियन आर्मी से थे कि युद्ध चल रहा था और वो लोग वहां पर दिख गए तो बदला ले लिया? ऐसा कुछ था? सीधे साधे लोग आपके हमारे जैसे सिर्फ छुट्टियां बिताने गए थे और उन पर इतना बड़ा घातक हमला हो गया। अब बहुत सारे लोगों का मैंने डिबेट भी देखा और बहुत सारे लोगों का मैंने आर्टिकल भी देखा है। तो कोई हैं पाकिस्तान से साहब कहते हैं कि ये सिंधु जल समझौता बंद करने से हम पे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के पास बहुत सारा पानी है, नदी है, और हमारे को ऐसे गरीब देश से वैसे भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। गरीब देश हिंदुस्तान, मतलब सच में है। अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है, सक्षम है, तो थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। आप रिसर्च करना कि सबसे ज़्यादा गधे कहाँ खरीद बेचे जाते हैं, सबसे ज़्यादा गधे, डंकी कहाँ पाए जाते हैं। एक बार रिसर्च करना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान गरीब देश है। दूसरी बात, ये जो जल समझौता बंद हुआ है ना, ये हमने 1965, 71, 1993, 2001, 26/11, 2008, 2016, 2019 जितनी बार भी अपने सीने पर चोटें खाई हैं तब भी बंद नहीं करा था। ये कुर्सी पर जो राजा बैठा है, जो अभी शांत दिख रहा है, इसने भीतर ही भीतर इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम सेट कर दिया है कि आने वाले समय में आप न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि न्यूज़ में आजकल आता क्या है, लेकिन अब देखने लायक है, क्योंकि शायद सच दिखाने की कोशिश होगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि इल्ज़ाम कोई अमित शाह जी पर, कोई मोदी जी पर, इस तरह का कि पहलगाम में आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी की नाकामयाबी है जो लोगों को मतलब रक्षा नहीं कर पाए और इन्हें कुर्सी से हटा देना चाहिए। अरे भैया, राजनीति को थोड़ी देर के लिए साइड करके इंसान बनकर वो जो 27 लोग चले गए हैं उनका दर्द समझ लो। आपको पता है इस्लाम में भी ये कहा गया है कि अगर एक भी निर्दोष की आप हत्या करते हो तो पूरी इंसानियत की हत्या हो जाती है। वो 27 लोगों का क्या गलती थी? कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ घूमने गए थे। उनसे नाम पूछकर मारा जा रहा है। हिंदू है तो मरेगा। ये थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है और हो रहा है। इसका जवाब पूरा पाकिस्तान आने वाले समय में देगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सिंधु जल समझौता जो हुआ है, बंद जिसे कर दिया गया है, इसकी वजह से 4-5 चीज़ें जल्दी होने वाली हैं। कुछ ही समय में आप सुनोगे कि पाकिस्तान में पानी की समस्या हो गई, जिसकी वजह से नौकरी पर बात आ जाएगी, सब्जियों के, फलों के, हर चीज़ के दाम आसमान छू जाएंगे, अस्पताल में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पानी की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, स्कूल, कॉलेज और जो नॉर्मल लाइफ है सब डामाडोल हो जाएगी। उसकी वजह से इनको बाहर से पानी की रिक्वायरमेंट होगी। और अभी मैंने एक न्यूज़ और डिबेट देखा था, उसके अंदर एक सर्वे हुआ है जिसमें मैक्सिमम कंट्री इंडिया के साथ खड़ी है। हर किसी ने, इनफैक्ट चाइना तो आप जानते ही हो, मोदी जी को कई बार इनवाइट कर चुके हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और उनके यहाँ जो बड़ा फंक्शन हो रहा है उसके आप प्लीज़ गेस्ट बनिए, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज़ आइए। चाइना इतना रिस्पेक्ट कर रहा है और रूस और अमेरिका भी इंडिया के साथ, और ये बोल रहे हैं साफ साफ कि इस बार आप जो एक्शन ले रहे हो उसमें देश आपके साथ है।
हिंदुस्तान को पहली बात तो एक गरीब देश समझ के गलती कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा, इसे कमज़ोर समझा जा रहा है। आपको पता है जो राफेल है उसकी क्षमता क्या है? कितनी देर में जाकर वापस लौटकर आधे को निपटा कर आ सकता है, अंदाज़ा भी नहीं है। जो मेजर गौरव ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है कि अब बातचीत वाली बात नहीं है। ये जो आतंकवादी जिस नल से निकल रहे हैं उस नल को बंद करना ज़रूरी है। आप 2-4 को मार के ये सोचते हो कि हमने बहुत बड़ा किला जीत लिया, ऐसा नहीं है। उस नल को बंद करना ज़रूरी है जिस नल से ये दुष्ट लोग निकल रहे हैं। आपको पता है ये कश्मीर से भी बहुत वीडियो आई हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं, मैं उनके बारे में, सबके बारे में आपको बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ऐसे नाम हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें पिछले कुछ समय से परेशान किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। एक पिक्चर आई थी कोई, कश्मीर फाइल्स, उसको लोगों ने, लोगों को छोड़ो, ये क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल साहब ने मनगढ़ंत बोल दिया था। अभी जो हो रहा है ये मनगढ़ंत है। जो 27 लोग अभी शिकार हुए इस आतंकी हमले का, ये मजाक है। पिछले कुछ समय में ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है ये सब मजाक है। मूवी में चलिए ठीक है, फ्रीडम टू मेक सम काइंड ऑफ लिबर्टी होता है, लेकिन इतना भी नहीं। जो कागजों में है वही तो पिक्चर में उतारा गया था। ब्रेन वॉश करके किसी को तैयार करके हिंदुस्तान के खिलाफ लाना और ये सब कुछ होना। खैर, उस तरफ नहीं जाऊंगा कि कौन सी पिक्चर कैसी है। मैं यहाँ पर कोई मूवी रिव्यू के लिए नहीं बैठा, बस जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। कलावा देखकर, पैंट उतरवा कर, नाम पूछ कर, कलमा पढ़वा कर क्या चेक कर रहे हैं? हिंदू। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि आप गुजराती हो, कहाँ से हो आप, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, गाजियाबाद से या किसी और जगह से। अच्छा, आप जाट हो, गुजर हो, अग्रवाल हो, आप कौन हो, हिंदू हो, बहुत है। बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही हो तो आज की वीडियो शेयर जरूर कर देना प्लीज। उन लोगों के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं गलत बोल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता वहां के लोगों के लिए। जो हुआ उसमें बस हम ये कह सकते हैं कि गलत हुआ और उनके दुख में हम उनके साथ हैं। पूरा देश उन सभी लोगों के साथ है जिनके साथ ये दुखद हादसा हुआ है। वहाँ का वीडियो फुटेज मेरे पास आया है और मैं बस आपको ये कहूँगा कि भाईचारा निभाओ, बिल्कुल निभाओ। और ऐसी जो पहलगाम में हुआ है, वीडियोस के लिए तैयार रहो, है ना? यही तो होगा बस, और क्या। सारे लोग बुरे नहीं होते, बट कुछ मूर्खों की वजह से पूरा एक, जैसा कहा जाए मुस्लिम और हिंदू, अगर मुस्लिम में अगर देखा जाए सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन एक की वजह से सबको बोला जाता है। ऐसे ही हिंदू में भी होता है। मुस्लिम में वो कोई मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा पता नहीं, ये जाट गुजर बिरादरी वगैरह वाला सिस्टम कम होता है। हमारे यहाँ बहुत होता है। जाट है तो जाट की मदद के लिए तो आएगा ही। अब पंडित है तो पंडित एक फ़ोन करेगा तो पंडित इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो गया? पंडित जाट के लिए या किसी गुजराती के लिए या किसी मराठी के लिए खड़ा नहीं हो सकता। आप बस ऐसे ही मैं जाट, मैं गुजर, अग्रवाल, मैं सक्सेना, मैं ये, मैं वो, उसी में रहो। वो एक में रह रहे हैं। बाकी मैंने आपको कहा है कि ऐसी वीडियोस जो अभी हुआ, जो दर्दनाक हादसा आप सभी ने टीवी पे देख लिया होगा अभी तक,
हर 2-4-6 महीने में आती ही रहती हैं कहीं ना कहीं से। वैष्णो देवी, अमरनाथ। मैंने कहा ना, बताने पे आ गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये जो अभी मोदी जी ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, इंडस वाटर ट्रेटी जो है, अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान उच्चायोग बंद, हाई कमीशन इंडिया से बाहर, 48 घंटे में वीज़ा कैंसिल, ये सब कुछ जो है ये एक ट्रेलर है। इस बार पिक्चर काफ़ी बड़ी होने वाली है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहे मोदी के सपोर्टर हो, चाहे आप मोदी जी के अपोजिट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हित में जो सही है उसको सम्मान देना शुरू कर दो। मेरे पास बोलने को यहाँ मैं 4 पेज लिखे हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर आपको आज का वीडियो ठीक लगा तो शेयर करना, कमेंट में ओम शांति लिखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात एक नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।